कॉपी में हेडिंग भी ऐसे लिख लो, टाइप। सो व्हाट इज द टाइप? अगर तुम्हें कभी भी इंटीग्रेशन ऐसा दिखे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इंटीग्रेशन क्या है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, लीनियर मतलब कि ऐसा है, जैसे लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है वैसे ही ए एक्स प्लस बी, और क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन अगर हमें इंटीग्रेट करने आ जाएगा तो एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे लीनियर एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, ए टाइम्स क्यू डैश, क्यू डैश मतलब द डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस बी, ठीक है ना। तो ए और बी का हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर सवाल में वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमें इस इंटीग्रेशन के लिए चाहिए और इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो इस पे ही बेस्ड अपन प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। पहले ये लिखो, दिस इज द टाइप, ठीक है, पहले लिख लो, फिर इस पे बेस्ड अपन सवाल ट्राई करते हैं। तो इंटीग्रेशन लेट्स से हमें करना है 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय, ठीक है ना, 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय कुछ ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। नीचे क्या एक्सप्रेशन दे रखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ऊपर क्या एक्सप्रेशन दे रखा है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो लीनियर है या नहीं, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नीचे वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर है। तो विल प्रोसीड विद दिस मेथड। तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा लीनियर है, ठीक है ना, उसको लिख लो, दिस इज योर लीनियर। लीनियर को किसके बराबर लिखेंगे, ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक है। दिस इज क्यू फॉर यू एंड दिस इज एल, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो इफ यू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर व्हाट यू विल गेट, 2x माइनस 3x का क्या आएगा, -3, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस p लिखना। So now the objective is to evaluate the value of a and b. a और b का वैल्यू हमको evaluate करना है, ठीक है। तो a और b का वैल्यू हम कैसे evaluate करेंगे, विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स, दोनों साइड x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को विल कंपेयर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट्स को देखते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a है, ठीक है। देन हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है, -3a प्लस b। सो इफ यू कंपेयर द टर्म्स बोथ द साइड्स, तो क्या आएगा, जैसे अगर हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, x का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है 2a और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2। तो 2 शुड बी इज इक्वल्स टू 2a। व्हाट दिस इम्प्लाइज, a का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ऑलराइट। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा हम कांस्टेंट टर्म जो है कंपेयर करेंगे। तो इफ यू कंपेयर कांस्टेंट टर्म बोथ द साइड्स व्हाट विल गेट, -3a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू तो पहले से ही आ गया है, अगर a का वैल्यू आ गया है तो यहाँ पे 1 रख देते हैं। तो अगर a का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो विल गेट b का वैल्यू है 6। यहाँ तक क्लियर है बात, किसी को कोई डिफिकल्टी है तो मैसेज करो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 6 यहाँ पे रख देंगे। सो व्हाट विल डू, विल मॉडिफाई अवर न्यूमरेटर एज पर दिस स्प्लिटिंग, ठीक है ना। क्या है स्प्लिट हमने कैसे किया है, 2x माइनस 3, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई में मैं नहीं लिख रहा हूँ, और b का वैल्यू 6 है तो 6 लिख देते हैं। तो दिस इज माय न्यूमरेटर, 2x प्लस 3 को मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर लिया, और जो भी क्वाड्रेटिक है डिवाइड में उसको स्प्लिट कर देंगे। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना, इसको भी हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है मामला, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो अभी ध्यान से समझेंगे। इसको अगर तुम t मानते हो, ठीक है ना, ये q है तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, दिस इज q डैश। तो मैंने क्या बोला था, अगर डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में dx के साथ लिखा हुआ है तो उसका आंसर तो डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, इसको t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो इस चीज का आंसर तो डायरेक्टली यू कैन राइट व्हाट्स द आंसर, इट इज ln 2x माइनस 3, ठीक है ना। सॉरी इसको
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, जो भी क्वाड्रेटिक है वो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, क्योंकि इसी को हमने जेड रखा है ना, तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। सो विल गेट द आंसर। अभी इसको कैसे करेंगे, 6 इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का, ठीक है ना। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप में या तो यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर अगर पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है तो पार्शियल फ्रैक्शन भी हम ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज सम सिंपल एक्सप्रेशन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा क्या, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, -4 + 1, ठीक है। या फिर नहीं, ये तुम्हारा वैसे नहीं बनेगा, तो अपन इसमें क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, -3 का आधा करेंगे। -3 का आधा कितना होगा, 3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -2ab करेंगे तो -3x आ जाएगा। एक टर्म आएगा बी स्क्वायर का, ठीक है, दैट विल बी 9/4। तो 9/4 का हिसाब किताब जो है अलग सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 9/4 + 4 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। ये वही फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, जो अपन ने 1/क्वाड्रेटिक में लिखे हैं, ठीक है ना। 1x² - 3x + 4 मॉडुलस +6 टाइम्स, और ये 1/x - 3/2 रेज टू 2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 16 एंड दिस इज -9, विल गेट 7, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ मैं √7/2 रेज टू 2। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1/x² + a²। तो शायद होपफुली सबको फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला है बोलो जरा, कमेंट करो जरा, फॉर्मूला क्या है 1/x² + a² का। अभी ऊपर लिखा ना बनने 1/x² + a² का फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/a, ठीक है। तो हमारे केस में a का वैल्यू कितना होगा, √7/2, 1/a tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू ये है x - 3/2, और डिवाइड में क्या कर देंगे अपन, a का वैल्यू है √7/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ भाई, प्रॉब्लम तुम लोग को समझ में आया, ठीक है। चलो, तो अपन को अभी जो नेक्स्ट टाइप पढ़ना है वो क्या है। सो द नेक्स्ट टाइप इज, इसमें दो टाइप अपन एक साथ लिख रहे हैं। अगर ऐसा दे रखा है e⁻x fx + f(x), ठीक है ना, e⁻x मल्टीप्लाइड बाय fx + f(x), तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो आता है वो आता है तुम्हारा e⁻x टाइम्स fx प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। कैसे आता है, इसको सोच भी सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे e⁻x × fx में प्रोडक्ट रूल लगा दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, e⁻x को फिक्स रखो, fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, fx को फिक्स रखेंगे, e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x ही आएगा, ठीक है ना। तो इफ यू डिफरेंशिएट बोथ द साइड यू विल गेट दिस, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ आना है तो अपन को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में काम आने वाली है। वो क्या है, e⁻x ब्रैकेट में अगर हमें पता चल गया कि fx के साथ उसका f(x) समीशन में लिखा है, तो उस इंटीग्रेशन का आंसर यू कैन राइट डायरेक्टली एज e⁻x × fx, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। और एक और टाइप है, वो क्या है, fx + x टाइम्स f(x). तो सोचो जरा ये किस चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है, fx + x + f(x), ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन है, ये x × fx का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है, x × fx। तो इसमें x को फिक्स रखेंगे, fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) आएगा। नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, समीशन रूल लगाएंगे, fx को फिक्स रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 आएगा। सो बेसिकली दे आर 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, बट लॉजिक मोरलेस दोनों में सेम ही है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना है, बहुत बार काम आएगा ये, ठीक है। तो फॉर्मूले लिखो जरा फटाफट, फिर अपन इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे।
ठीक है, चलो। सो होपफुली तुम लोगों ने लिख लिया। अभी अपन एक सवाल करते हैं। सवाल के तरीका e रेज टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको हमें करना है इंटीग्रेट, ठीक है ना। सो सबसे पहले दिस इज द प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो व्हाट आई नीड टू ऑब्जर्व कि अगर इसको एफ एक्स कहा जाए, ठीक है, इफ दिस इज एफ एक्स, तो ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ध्यान से सोचो। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन लिख लेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ये बात हमें ऑब्जर्व करनी है पेपर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली तो हमारा काम हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई रेज टू एक्स कॉस एक्स, प्लस साइन लगा दो अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा आ गया इंटू डी एक्स। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन विच इज अवेलेबल, ठीक है ना। तो इसका आंसर बिना सोचे क्या लिख देना है, ई रेज टू एक्स, जो भी एफ एक्स है यहाँ पे, व्हाट इज एफ एक्स इज कॉस एक्स इन माई केस। तो ये तुम्हारा आंसर रेडी हो गया। सिंपल सवाल है, ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ ऑब्जर्वेशन मिस हो जाता है तो इस सवाल को करने में मुश्किल होगी, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर दो अलग अलग इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। अगर ऐसा ऑब्जर्व कर लिया तो आंसर तुम्हारा फास्ट आ जाएगा। ऑलराइट, सो कोशिश करते हैं अपन सेकेंड वाला प्रॉब्लम करने का। क्या है, ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, इस हिसाब से सोचना है हमें, ठीक है। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज टू एक्स एफ एक्स, तो ऐसा कुछ सोचना है। ठीक ऑब्जर्वेशन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक बार प्लस वन कर लेते हैं, ठीक है, और एक माइनस वन कर लेते हैं। प्लस वन माइनस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे भी एक्स प्लस वन ही दे रखा है, ठीक है। अपनी तरफ से हमने प्लस वन माइनस वन कर लिया। नाउ व्हाट विल डू, विल स्प्लिट द डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने के बाद क्या बनेगा, ये एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, तो अल्टीमेटली विल गेट वन अपॉन एक्स प्लस वन। ऑलराइट, दूसरा वाला क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान से सोचो, इफ दिस इज माई एफ एक्स, इफ दिस इज माई एफ एक्स, व्हाट विल बी एफ डैश एक्स। अगर वन अपॉन एक्स प्लस वन तुम्हारा एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन होगा, और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो दैट विल बी योर एफ डैश एक्स। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट आई नीड टू सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स टाइम्स एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है तुम्हारा, वन अपॉन एक्स प्लस वन। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। चलो अभी अपन नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द सेकंड फॉर्मूला। तो पहला क्या है, टेन एक्स प्लस एक्स टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स। देखो ऐसे इंटीग्रेशन तो तुम खुद ही बना सकते हो, यहाँ एफ एक्स रखो, यहाँ एफ डैश एक्स रखो, तो बोलो फटाफट आंसर क्या है। इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर एफ एक्स, और ये उसके साथ क्या लिखा हो, उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सिंपल ही है भाई, एक्स एफ एक्स यहाँ पे, एक्स एफ डैश एक्स यहाँ पे, तो आंसर क्या है, एक्स टाइम्स एफ एक्स। तो व्हाट इज द आंसर, डायरेक्टली लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स टाइम्स एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, टेन एक्स, तो एक्स टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। सेकेंड इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या दे रखा है, एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स। चलो एक हिंट दे रहा हूँ,
ये जो डिनोमिनेटर है ना, वहाँ पे 1 प्लस cos x का फॉर्मूला लगाओ। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, इन टर्म्स ऑफ हाफ एक्स, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अप्लाई दिस फॉर्मूला एज वेल एज साइन एक्स में भी फॉर्मूला लगाओ। साइन एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो देखो अब आंसर आ जाएगा शायद। तो चलो लेट्स डू दिस, सब्स्टिट्यूट कराते हैं वैल्यू। आगे आंसर विनीत ऐसा बोल रहा है, ठीक है, वेरी गुड। सो सबका वैल्यू रख देते हैं, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 1 प्लस cos x as 2 cos स्क्वायर x बाई 2 विल डू द स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर एज वेल। डिनोमिनेटर की हम स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो एक बार ये इसको दे दिया, एक बार क्या किया इस पर ने, ये इसको दे दिया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो बनेगा क्या एक्सप्रेशन, कॉस अगर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, सेक स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन विल बिकम एज, देखो 2 और 2 गया, cos x बाई 2 cos x बाई 2 एक बार गया तो क्या बना, tan x बाई 2 बना। तो अर्थ का भी आंसर आ गया है, गुड। ये सेक स्क्वायर x आया, x बाई 2 आया, ठीक है। तो जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं मानता हूँ इसको एफ एक्स, ठीक है ना, तो इस एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है तुम्हारा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ एक्स का कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, द आंसर विल बी एक्स टाइम्स tan x बाई 2। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। So let's take one more example for these set of formulas। एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। ln x दे रखा है, डिवाइड में क्या दे रखा है, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। तो ना तो इसमें e रेज़ टू x दिख रहा है, ना x दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा में, बट होगा सेम लॉजिक से। तो हिंट देता हूँ मैं, राइट डाउन वन थिंग, हिंट देने के बाद शायद हो जाएगा। तो द हिंट इज सब्स्टिट्यूट ln x एज t, ठीक है। ln x को t रखना है, लेकिन इस हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें बेसिकली x को e रेज़ टू t रखना है। तो दिस इज द हिंट, ठीक है। आफ्टर दिस वी नीड टू प्रोसीड। ln x को t रख के x का वैल्यू e रेज़ टू t आया। अभी सोचो जरा क्या करें। तो बन रही है बात, नहीं बन रही है? चलो, सो अपन आगे बढ़ते हैं, अभी करते हैं इसको ट्राई। मैंने क्या बोला, x को e रेज़ टू t रखना है, ठीक है। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन हियर, लेट x इज e रेज़ टू t। सो इफ दिस इज x, तो dx कितना हो जाएगा, e रेज़ टू t dt, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ln x तो तुम्हारा कितना है, ln x t है, तो ये t बन जाएगा। और dx की जगह क्या रख सकते हैं, दैट विल बी e रेज़ टू t dt। और डिवाइड में क्या बन रहा है, डिवाइड में बन रहा है तुम्हारा 1 प्लस t का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बन गया। इसके बाद फिर अपन +1 -1 वाली टेक्निक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसमें +1 और -1 अपनी तरफ से कर लेते हैं। t+1 का होल स्क्वायर नीचे है, e रेज़ टू t जो है वो मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या होगा भाई, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये जो t+1 है उसको हम एक टर्म मान के क्या करेंगे,
स्प्लिट कर देंगे इसको। अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, e रेज टू टी आएगा। आफ्टर स्प्लिटिंग एक 1/t+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t+1 माइनस 1/t+1 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सवाल किया है, प्लस कांस्टेंट। तो ये fx है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी e रेज टू टी टाइम्स 1/1 plus t plus constant. That will be my answer. चलो, सो अपन नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमें क्या लिखने हैं, तो मैं पहले सारे रूल लिखा देता हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम्स में किस तरह के रूल हैं, फिर अपन उनको एक एक करके उनके प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज, जब भी एक लीनियर यहाँ पे दे रखा हो, उसके अंदर रूट के अंदर लीनियर 2 हो, ठीक है ना, तब क्या करेंगे। दो लीनियर्स दे रखे हैं। दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लीनियर है, तो क्या करेंगे। तीसरा टाइप क्या है, ठीक है, और उल्टा कर देते हैं, मतलब इधर लीनियर लेके आ जाते हैं, इधर क्वाड्रेटिक। फोर्थ टाइप इज, जब दोनों ही क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। लीनियर और क्वाड्रेटिक से अब सेंस तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। लीनियर मतलब लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो अगर मुझे इस टाइप के सवाल जो है वो पेपर में मिलते हैं, ठीक है, तो हमें इसमें कैसे प्रोसीड करना है, के अंदर दिखेगा ज्यादातर सवाल में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर सवाल में लीनियर वाले, अंदर वाले लीनियर को अपन को क्या रखना है, t² रखना है। तो पहले सवाल में और दूसरे सवाल में सेम ही सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अंदर वाले लीनियर को अपन को क्या रखना है, t² उठा के रख देना है, ठीक है। ये दो सब्स्टिट्यूशन हमको आ गए। तीसरे वाले सवाल में सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग है। इसमें ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, इस पूरे लीनियर एक्सप्रेशन को ही अपन को क्या रख देना है, 1/t रखना है। इसमें क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन को 1/t रखना है, और इस वाले सवाल में इसमें हमें x को 1/t रखना पड़ेगा। सो दीज आर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इनको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। यही लगाने से प्रॉब्लम आसान बनेंगे। तो इंडेफिनिट वाले चैप्टर में जो चीज जिस टाइप की है वो आइडेंटिफाई करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। बचे हुए 50% प्रॉब्लम में उस मेथड को लगा के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिकॉलिंग द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट इज द की, ठीक है। अगर दो चीजें आती हैं तो बढ़िया से हो जाएगा सवाल, कोई टेंशन नहीं। सो राइट डाउन ऑल दी 4 टाइप्स, विल डू प्रॉब्लम 1 by 1 फॉर ऑल द टाइप्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो फटाफट चारों फॉर्मूले लिखो, उसके बाद सवाल। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन योर रूट लीनियर इनटू लीनियर टाइप का, मतलब बाहर एक लीनियर दे रखा है, अंदर भी एक लीनियर दे रखा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, x+1 2, ठीक है। तो व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड, एक लीनियर बाहर है और एक लीनियर अंदर है। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस, सॉरी, अंदर वाले लीनियर को अपन को क्या रखना है, t² रखना है। तो टेक x+2 as t², विल डिफरेंशिएट दिस। तो क्या आएगा, dx का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 2t dt। We substitute in place of dx 2t dt। देखो x+2 का वैल्यू t² है, तो x+1 का कितना होगा, दोनों साइड 1 कम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे x+1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, t² -1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, x+1 का वैल्यू, अच्छा, रूट ऑफ x+2 का वैल्यू तो t है, रूट ऑफ x+2 कितना है, t है। तो यहाँ पे अपन क्या रख देते हैं, इसको t रख देते हैं। यहाँ से इस सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या है कि जो t है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब t कैंसिल आउट हो गया तो बड़ा ही आसान सवाल बन गया। क्या बन गया, 1/t² -1। तो 1/t² -1 किस टाइप के फॉर्मूले में आता है, अपन ने इस फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ठीक है।
तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ 1/x² - a²? इसका फॉर्मूला क्या था जरा बताओ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किया था। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला वाज 1/2 ln टाइम्स x - a डिवाइड बाय x + a। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या आएगा, a का वैल्यू 1 है हमारे लिए, तो 1/2 × 1 ln टाइम्स, सारे फॉर्मूले में जहाँ पे भी ln है मॉड लगाना है। ठीक है, अगर मैंने नहीं भी लगाया तो भी डू रिमेंबर मॉड लगाना है। t - 1 डिवाइड बाई t + 1 + c। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ln t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है x + 2। वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है। t का वैल्यू कितना है, x + 2। तो +2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, अल्टीमेटली x + 1 आएगा। यहाँ पे भी t को x + 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, x + 3 होल मॉड्यूलस प्लस कांस्टेंट। So that is your answer. This was the problem which is based on type 1। ठीक है ना, पहले टाइप पे बेस्ड है। तो देखो भाई, क्लियर हो गया तुम लोग को। ये t का वैल्यू जो है √x + 2 आएगा। तो t इज √of x + 2 - 1 डिवाइड बाय √of x + 2 + 1। ठीक है, ये आएगा, रूट में था ना। दूसरा टाइप क्या है तुम्हारा, क्वाड्रेटिक के अंदर अगर रूट लीनियर दे रखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसमें एक टफ प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर रूट दे रखा है, साथ साथ एक और चीज दे रखी है, x + 2 ऊपर दे रखा है, नीचे क्या है, x² + x + 1, और रूट में क्या है, x + 1। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है ये। बस ये मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कभी भी रूट के अंदर लीनियर आए, ठीक है ना, रूट के अंदर लीनियर आने से हमें क्या कर देना है, उस लीनियर को ही t² रखेंगे। ठीक है, तो अपन यही अप्रोच वापस से लगाते हैं। तो x + 1 जो कि लीनियर है, रूट के अंदर है, तो उसको हम t² रख देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, dx। t² का डिफरेंशिएशन 2t होगा, 2t dt। ठीक है, सबकी जगह x का वैल्यू उठा के हम रख देंगे। तो x का वैल्यू कितना है, अगर x + 1 ये है तो x + 2 कितना हो जाएगा, तो न्यूमरेटर विल बी t² + 1। ठीक है, और डिवाइड बाय dx का वैल्यू कितना आ गया, 2t dt। तो 2t dt रख देते हैं। x², x का वैल्यू कितना है तुम्हारा, t² - 1 का स्क्वायर। x का कितना है, x का है तुम्हारा, या फिर x + 1 का ही पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर, और ये √x + 1 तो वापस से क्या t बन जाएगा। सो अगेन वी विल सी, ये जो t है ऊपर वाला और ये जो t है नीचे वाला, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, t² + 1 हो गया, होल डिवाइड बाय, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा, t की पावर 4 + 1, और एक टर्म आएगा तुम्हारा कितना यहाँ से, -2t², और एक टर्म यहाँ पे क्या है, +t² और है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, t² + 1 है, और दिस इज t² और +1, सॉरी दिस इज t⁴ +1 - t², ऐसा बन रहा है। इस तरह के सवाल में एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। ये नीचे क्या है, डिग्री 4 है, और ऊपर क्या है, डिग्री 2 है। इस तरह के सवाल को भी आगे हम फिर से डिटेल में समझेंगे, उसका एक आइडिया अपन यहाँ पे भी समझ लेते हैं।
कभी भी ऐसा ऊपर बने टी स्क्वायर प्लस 1 टाइप का और नीचे क्या बने ऐसा t⁴ प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर या प्लस टी स्क्वायर, तो इन सारे सवाल में हमें क्या करना है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या फायदा होगा साहब, तो ऊपर नीचे हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे टी स्क्वायर को तो यही बनेगा 1 के नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे भी सेम हिसाब किताब करेंगे, टी की पावर 4 में डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, यहाँ 1/t² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा -1, ठीक है, dt। फिर इसमें क्या करना है, ऊपर 1/1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो सोचना क्या है कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो 1 प्लस 1/t² जो है वो डिफरेंशिएशन होता है तुम्हारा t माइनस 1/t का। t माइनस 1/t को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो यहाँ से t² आएगा है, 1/t² आएगा है, और एक आएगा -2, ठीक है, तो -2 जो है उसको बैलेंस कराने के लिए हमें बाहर क्या लिखना पड़ेगा, +2 लिखना पड़ेगा, -1। देन व्हाट विल डू, विल सब्स्टिट्यूट t माइनस 1/t इज, कुछ नया एक वेरिएबल मान लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है ना, तो अभी dt चल रहा है, सब कुछ dz में आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/t² dt, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा dz के बराबर, ठीक है। तो अभी अपन ये रख देते हैं वैल्यू, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स, ये जो है वो तो न्यूमरेटर ही बन गया, दिस विल बिकम एज dz डिवाइड बाय t माइनस 1/t कितना है तुम्हारा z² है, और ये 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा 1, तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स z, ठीक है ना। लेकिन हम आंसर जो है z के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते हैं, आंसर को हमें वापस से ओरिजिनल टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो वापस से सबसे पहले हम इसको t में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो t माइनस 1/t प्लस कांस्टेंट, फिर t किसको मान रखा है, ऊपर से देखेंगे t हमने √(x+1) को मान रखा है, तो वापस से वो रखना पड़ेगा, तो t का वैल्यू कितना है √(x+1), so this is √(x+1) minus divided by √(x+1) plus constant, so this will be the answer। देख लो भाई एक बार समझो जरा, ऐसे करना है इस सवाल को सॉल्व। So the problem is integration of x+1 divided by √(x² plus x+1), ठीक है ना। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द थर्ड वेराइटी, ठीक है, टाइप 3 वाला प्रॉब्लम है ये। तो टाइप 3 वाले प्रॉब्लम में क्या था, इधर लीनियर था और इधर क्या था तुम्हारा क्वाड्रेटिक था। अभी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक चला गया, ठीक है ना, तो अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक चला जाएगा तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या लिखा है, तो जरा चेक करो वहां पे जाके। मैंने बोला था कि हम x+1 को, जो भी लीनियर है, ठीक है, x+1 को विल सब्स्टिट्यूट 1/t, पूरे लीनियर को ही 1/t सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, दैट वाज अ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वही हम लगा के आगे बढ़ते हैं। तो क्या आएगा dx, दिस इज -1/t² dt, ऑलराइट, तो dx की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, तो क्या आएगा -1/t², दिस इज माय न्यूमरेटर, डिवाइड बाय x+1 को अपन क्या लिखेंगे, x+1 को लिखेंगे 1/t, तो इसके बाद थोड़ा रूट में लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x का वैल्यू कितना है 1/t माइनस 1, तो यहाँ पे सब जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x² की जगह क्या रख देंगे 1/t माइनस 1 का स्क्वायर, और x+1 की जगह क्या रखेंगे, x+1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/t है, ठीक है।
ये जो 1/t है इसको अपन ऊपर भेज देते हैं, तो एक मतलब फैक्टर तुम्हारा बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे टी है, तो एक बार कैंसिल आउट होगा तो एक टी बचेगा, ये बचेगा रूट ऑफ। फिर हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/t, ठीक है ना, एक्सपेंशन लगा दिया, प्लस 1/t। देन डिनोमिनेटर में से हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में से वी कैन टेक टी स्क्वायर एज कॉमन। तो अगर डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये -1/t था इफेक्टिवली, -2/t प्लस 1/t इज -1/t। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा -t। देखो भाई यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है क्या? इस टी स्क्वायर को वी कैन टेक आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट। तो अगर हम टी स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, -1/। देखो टी स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे तो टी आएगा, तो बचेगा क्या अंदर, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन जो है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, तुम्हारा इंटीग्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है माइनस टाइम्स 1/t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। देख लो भाई यहाँ तक, भाई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अभी ये जो है वो 1/क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया है। 1/क्वाड्रेटिक टाइप का सीखना मतलब सॉल्व करना अपन ने सीखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के करना होता है। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक, आगे बढ़े, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, टी के कोफिशिएंट को आधा कर लेंगे, टी के कोफिशिएंट को आधा करेंगे तो टी 1/2 होगा, उसका स्क्वायर बना लेते हैं। दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो टी स्क्वायर अवेलेबल है, -2ab करेंगे तो -t भी अवेलेबल है। यहाँ से एक टर्म निकल के आएगा 1/4 एक्सपेंशन के दौरान, तो उसको बैलेंस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1/4, एंड दिस इज dt which is again the integration of रूट ऑफ t माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये 1 माइनस 1/4 बेसिकली क्या बन जाएगा तुम्हारा, 3/4 बनेगा प्लस वाला, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, एंड दिस इज dt, ठीक है। देन किसका फॉर्मूला लगाना है, 1/रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला, 1/रूट क्वाड्रेटिक का। 1/रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने पढ़ा है 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, ln x प्लस √x² प्लस a²। वापस से जाके फॉर्मूले देख लेंगे अगर नहीं याद आ रहा है तो, ln x प्लस √x² प्लस a²। x² प्लस a² बेसिकली यही टर्म वापस से ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ही टर्म लिख देता हूँ मैं, t² माइनस t प्लस 1, √x² प्लस a² यही होता है, प्लस कॉन्स्टेंट। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। बस इसमें अपन को t का वैल्यू और एक बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अगर हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दैट विल बी माय आंसर। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेटिक एंड दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेटिक। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इन दिस केस, क्या बताया तुमको, हमें x को 1/t रखना है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट x इज 1/t। तो लेट्स से x इज 1/t, we'll differentiate this, what we'll get dx is equals to -1/t square dt, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, dx और इन सब का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -1/t स्क्वायर dt होल डिवाइड बाय 2x² प्लस 3 है। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1/t है, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, x की जगह अपन 1/t रख देंगे, तो 2/t स्क्वायर प्लस 3। तो दिस इज फर्स्ट टाइप, मतलब फर्स्ट। देन सेकंड क्या है, इसमें x है और यहाँ भी 1/t रखेंगे, तो बनेगा क्या, 1/t स्क्वायर माइनस 4। देन अगेन हमें क्या करना है, इसमें हम पहले एलसीएम ले लेते हैं।
नीचे एल्सियम लेना पड़ेगा, तो -1/t² ऐसे ही रहेगा, dt भी वैसे ही रहेगा। इसमें एल्सियम लेंगे तो कितना बनेगा, 2 + dt² होल डिवाइड बाई 2²। इसमें एल्सियम लेंगे तो कितना बनेगा, √1 - 4t², और ये जो t² डिवाइड में होगा उसको अपन बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या कैंसिल आउट होगा। देखो ये t² जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक t जो है वो नीचे बच रहा है, उसको अपन क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो इस t को अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस साइन आया, एक t को ऊपर भेज दिया, अंदर क्या बना, 2 + 3t² इंटू √1 - 4t², ठीक है ना। हर बार तुम्हारा सवाल इसी पर्टिकुलर चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सोचो कि जो t है वो किसका डिफरेंशिएशन है, t जो है वो t² का डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t² को z सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा लंबा होने वाला है, इसमें क्या हो जाएगा, 2t dt = dz। तो t dt का वैल्यू किसके बराबर आएगा, dz/2। ऑलराइट, तो t dt मतलब क्या है, t dt की जगह तो अपन dz/2 रख देंगे। तो दिस इज dz होल डिवाइड बाय 2 प्लस दिस विल बिकम एज z² t है, तो 2 + 3z टाइम्स √1 - 4z, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अभी वापस से ऑब्जर्व करेंगे ये सवाल जो है किस तरह का बन गया। यहाँ पे लीनियर 1 है और यहाँ पे क्या है, लीनियर 2 है, ठीक है। तो 1/लीनियर 1 √लीनियर 2 में वापस से अपन को क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट 1 - 4z एज सम न्यू वेरिएबल, उसको u² मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके आगे अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप हमने समझ लिए, दिस इज द स्टेप। उसके बाद जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। हर बार क्वाड्रेटिक 1 इंटू √क्वाड्रेटिक 2 का सवाल इस फॉर्मेट में रिड्यूस होता है, देख लो भाई। इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास हमने ये पढ़ा था कि टाइप लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में हमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है, हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है, लीनियर को हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ठीक है। इसी चीज का एक मॉडिफाइड फॉर्मूला हो सकता है, वो क्या है कि ऐसा दे रखा है लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो क्या करोगे, ऊपर लीनियर है नीचे रूट क्वाड्रेटिक है, तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, सेम ही फॉर्मूला लगाना है, a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई टेंशन नहीं। अगर ऐसा दे रखा है तीसरा टाइप, लीनियर बाहर है रूट क्वाड्रेटिक अंदर है, ठीक है ना, लीनियर के साथ, बस हमें सारे फॉर्मूले में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि dx के साथ लीनियर लिखा हुआ है, dx के साथ क्या लिखा हुआ है, लीनियर लिखा हुआ है। तो कभी भी dx के साथ लीनियर लिखा हो और क्वाड्रेटिक कहीं पे भी रहे, तो हमेशा क्या करेंगे अपन, a³ प्लस b, ठीक है। इन सारे सवाल में यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि लीनियर को हम इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस कर लेंगे, लीनियर को क्वाड्रेटिक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप में क्या है कि अगर ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक दे रखा है और नीचे भी रूट क्वाड्रेटिक में कुछ है, ठीक है ना, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है नीचे क्या है, रूट क्वाड्रेटिक है। देखो dx के साथ इस बार लीनियर नहीं लिखा है, इस बार dx के साथ क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा है। तो इस ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को ना हम नीचे वाले क्वाड्रेटिक के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर किसी लीनियर को एक्सप्रेस करना होता है तो यू नीड 2 कांस्टेंट्स, नाउ यू नीड टू एक्सप्रेस अ क्वाड्रेटिक, यू नीड 3 कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ABC इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर, ध्यान से समझना, प्लस b टाइम्स
डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ओके, प्लस सी, ऐसे बैलेंस कराते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो इसी पे बेस्ड पहले अपन सवाल ले लेते हैं जिससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाए। तब तक तुम ये टाइप ऊपर अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, किस टाइप का प्रॉब्लम अपन कर रहे हैं, उसके बाद अपन सवाल लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 25। तो ऑब्जर्व कर लेंगे, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक दे रखा है। दिस इज क्वाड्रेटिक 1 एंड दिस इज क्वाड्रेटिक 2। क्या करना है वैसे सवाल में, तो विल गो विद स्टैंडर्ड अप्रोच। ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को नीचे वाले क्वाड्रेटिक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो नीचे वाला क्वाड्रेटिक क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 25 प्लस b टाइम्स क्या करना है, b टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट विल बी 8x प्लस 16 प्लस क्या लिख लेना है c, ठीक है ना। अभी कैलकुलेट करना है क्या, abc का वैल्यू। abc का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, विल कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, फिर एक्स का करेंगे, फिर कांस्टेंट वाला कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है, राइट हैंड साइड पे क्या है 4a है, ठीक है ना। देन हम कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म कितना है, लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे क्या है 16a प्लस 8b। देन हम कांस्टेंट वाला देखेंगे, लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे कितना है 25a प्लस 16b प्लस c, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एबीसी का वैल्यू। तो एबीसी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ए का वैल्यू यहाँ से 1/4 आया, ये 1/4 को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो जब इस 1/4 को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो जो b का वैल्यू आएगा वो आएगा तुम्हारा -3/8। अब तुम्हारे पास a आ गया और b भी आ गया, तो अगर a और b दोनों आ गए तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास a और b आ गया तो फिर इसमें रख देंगे, तो यहाँ से तुम्हें c का वैल्यू आ जाएगा। तो इफ यू इवैल्यूएट द c यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c एज 11/4, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हारा जो न्यूमरेटर है वो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम न्यूमरेटर को ऐसे लिख लेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना, ये जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2 है इसको तीनों के नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा और इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो बनेगा क्या 1/4, फिर ये एक्सप्रेशन ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे ये लिखेंगे। तो अगर हम एक बार रूट से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा आएगा 16x प्लस 25, दिस विल बी फॉर द फर्स्ट पार्ट। फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, इसके नीचे ये वाला क्वाड्रेटिक रहेगा, तो ये क्या होगा -3/8 इंटू 8x प्लस 16 एंड होल डिवाइड बाई क्या रहेगा तुम्हारा रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 25, ठीक है। दैट विल बी द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या होगा, प्लस 3/c का वैल्यू कितना है 11/4 डिवाइड बाय ये जो एक्सप्रेशन है विच इज 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 25, ठीक है ना। अब इन सारे इंटीग्रेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए हैं। ये किस तरह का इंटीग्रेशन है, ये तुम्हारा रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, 1/4 जो है बाहर लिख लेंगे। ये जो दूसरा है वो किस टाइप का है, ये तुम्हारा -3/8 बाहर लिख लो, ठीक है ना।
ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है, ये जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो इस डिनोमिनेटर को अपन क्या मान लेंगे, क्यू को टी मान लेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो तीसरा इंटीग्रेशन बना वो क्या है, तो 11/4 तो भाई साहब बाहर लिख लेंगे, तो क्या आएगा 1/√क्वाड्रेटिक। तीनों के इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमने इंडिविजुअली सीख लिए हैं, ठीक है, तो फिर इसको हमें आगे उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा।